दिल्ली के मालवीय नगर में फ्लोरिस्ट होटल में हुए भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अब भी घायल हैं। अब इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। एक्शन यह है कि दिल्ली पुलिस ने होटल के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है। लवकेश बजाज की दिल्ली के साकेत से गिरफ्तारी हुई है। पुलिस लवकेश से लगातार पूछताछ कर रही है और सूत्र ये बता रहे हैं कि शुरुआती पूछताछ में लवकेश बजाज पुलिस को ये बता रहा है कि उसने अपने होटल का कारोबार बढ़ाने के लिए कमरों की संख्या में इजाफा किया था। लवकेश बजाज के मुताबिक मालवीय नगर और साकेत इलाके में कई बड़े और नामी अस्पताल हैं। यहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन उनके तीमारदारों के ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती और इसी वजह से आसपास के होटल्स में इन तीमारदारों को कम दरों पर रहने की सुविधा मिल जाती है। इस भीषण अग्निकांड के बाद सीएम रेखा गुप्ता भी एक्शन में आ गई हैं। उन्होंने मामले की मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। तो वहीं उपराज्यपाल ने दिल्ली के गृह मंत्री के साथ हाई लेवल मीटिंग के बाद पूरी दिल्ली के होटल्स की जांच के भी आदेश दे दिए। एलजी के आदेश के बाद आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जांच अभियान चलाया जाएगा। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जिस भी होटल में नियम को तोड़ा गया है या नियम को ताक पर रखा गया है उसे तुरंत सील किया जाए। दिल्ली के मालवीय नगर में फ्लोरिस्ट होटल में हुए भीषण अग्निकांड से हर कोई सकते में है। ये तस्वीरें बार बार ज़हन में आ रही हैं। 5 मंजिला होटल में आग की लपटें, होटल की खिड़कियों से कूदते लोग, जान बचाने के लिए चिल्लाते मुसाफिर। ये सब बार बार आंखों के आगे आ रहा है। अग्निकांड कितना भीषण था इसकी गवाही इन तस्वीरों के साथ साथ बढ़ती मृतकों की तादाद भी दे रही है। बच गया। फ्लोरिस्ट होटल अग्निकांड में बुधवार रात तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसमें 10 भारतीय जबकि 11 विदेशी हैं। वहीं घायलों में 21 विदेशी हैं, जिनमें 10 वेंटिलेटर पर हैं। 14 भारतीय भी घायल हैं। भीषण अग्निकांड में मृतकों के शव बुरी तरह से झुलस गए हैं। उनकी जान पहचान के लिए डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली के हौजरानी में फ्लोरिस्ट होटल पूरी तरह नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा था। यहाँ 6 कमरों के लाइसेंस पर 25 कमरे बने थे। दिल्ली के मालवीय नगर में फ्लोरिस्ट होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू एक्शन में आ गए हैं। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद के साथ हाई लेवल मीटिंग के बाद एलजी ने सख्ती के साथ आदेश दिए हैं। एलजी ने फायर सेफ्टी का पालन न करने वाली जगहों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई का आदेश दिया है। होटल में आग लगी, पूरा होटल जल गया। लोग इस दुखद घटना पर पूरा प्रशासन चिंतित है, व्यथित है और हम सब इसको मिलकर ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसके संदर्भ में जो एनफोर्समेंट के एक्शन है, जिन बिल्डिंग्स के पास जरूरी कागजात, जरूरी अनुमतियां नहीं हैं, और जैसे ये बिल्डिंग भी, इसकी अनुमति 2024 में दी गई। जो आज ये दुखद घटना हुई है, 2024 में 6 कमरों की B&B चलाने की अनुमति दी गई। तो ऐसे अब हमने आज निर्णय किया है कि जांच करके ऐसी सब बिल्डिंग्स को जिनके पास उपयुक्त एनओसीज नहीं है उसको सील किया जाएगा। उनकी अनुमति, जो वायलेशन कर रहे हैं उनकी अनुमति को रद्द किया जाएगा। और आज डीएम के नेतृत्व में डीसी, एसडीएम डीडीएम में, एसडीएम क्षेत्र का और अन्य अधिकारी मिलकर, बिजली विभाग मिलकर ऐसी सब बिल्डिंगों की जांच कर रहा है। उनको तुरंत प्रभाव से सील किया जाएगा। एलजी तरनजीत सिंह संधू के आदेश के बाद आज से पूरी दिल्ली के होटल, नर्सिंग होम, कोचिंग क्लासेस के लिए अभियान चलाया जाएगा। जिनके पास एनओसी नहीं होगी उन्हें सील किया जाएगा। नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। डीसी, एसडीएम और बिजली विभाग सभी इमारतों की जांच करेगा।
प्रशासन पूरी दिल्ली में जागरूकता अभियान चलाएगा। भीषण अग्निकांड के मामले में दिल्ली पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से पहले लवकेश इधर उधर ठिकाने बदल रहा था। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो चुका था। आखिरकार उसे साकेत से पकड़ लिया गया। पुलिस ने मामले में गैर इरादतन हत्या समेत बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हुई अग्निकांड के मुख्य आरोपी होटल के मालिक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लवकेश बजाज को साकेत इलाके से ही दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अग्निकांड के घटना के बाद से ही दिल्ली पुलिस लगातार होटल मालिक लवकेश की तलाश में जुटी हुई थी और दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार उसके संभावित सभी ठिकानों पे, उसके दफ्तर पे, उसके घर पर लगातार दबिशें दी जा रही थी, लेकिन लवकेश सुबह से ही अपने घर से फरार था। दिल्ली पुलिस ने ट्रेस करते हुए उसको गिरफ्तार किया। अब लवकेश से तमाम ऐसे सवाल हैं जिससे लगातार दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी और जिस तरीके से होटल बनाया गया था और B2B स्कीम के तहत इस होटल का संचालन किया जा रहा था, लेकिन होटल के संचालन में तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी। आपको बता दें कि जो अनुमति थी 6 रूम बनाए जाने की, वहां 19 रूम बनाए गए थे और जो बिल्डिंग थी ग्राउंड प्लस 5 यानी 6 फ्लोर की जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में अंदर जाने और बाहर निकालने का सिर्फ 3 फुट का रास्ता था, जिसकी वजह से आगजनी की घटना होने के बाद से जो लोग होटल में ठहरे हुए थे वो बाहर नहीं निकल पाए। यही वजह है कि 49 लोग इस हादसे का शिकार हुए, जिसमें से 21 लोगों की मौत हो गई। इसमें से भी 12 विदेशी नागरिक बताए जा रहे हैं। इस हादसे के बाद दिल्ली सरकार भी सख्त हो गई है और इस इलाके में पूरे दिल्ली में जो B2B स्कीम के तहत जिन होटल्स को लाइसेंस दिए गए हैं उनका फिर से जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। जांच एजेंसियां होटल की सुरक्षा और लाइसेंस से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल कर रही हैं। सूत्रों की माने तो लवकेश बजाज ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने होटल का कारोबार बढ़ाने के लिए कमरों की संख्या में इजाफा किया था। लवकेश ने बताया कि मालवीय नगर और साकेत इलाके में कई बड़े और नामी अस्पताल हैं। यहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन उनके तीमारदारों के ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती। इसी वजह से आसपास के होटलों में इन तीमारदारों को कम दरों पर रहने की सुविधा मिल जाती है। आग सुबह करीब 8 बजे लगी और कुछ ही मिनटों में लपटों ने पूरे होटल को चपेट में ले लिया। आग लगने से बिजली कटी तो पावर कट से मेन गेट लॉक हो गया। बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। ग्लास की विंडो सील थी, लेकिन लोगों ने किसी तरह उसे तोड़ा। कोई दूसरी मंजिल से कूदा तो कोई तीसरी मंजिल से। एक माँ ने अपने बेटे को सीने से चिपकाए तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची तब तक आसपास के लोग इकट्ठा हो चुके थे। उन्होंने आग के बीच फंसे लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की। खिड़कियों के ग्लास तोड़े, जमीन पर गद्दे बिछा दिए। मुझे नीचे से सब्जी वालों की कॉल आनी शुरू हो गई थी कि आग लग रही है, तो हम नीचे उतर के आए, देखा तो शीशों में से आवाजें आ रही थी, हेल्प हेल्प, हाथ मार रहे थे। शीशे ना खुलने वाले नहीं थे, ये ब्लॉक थे, ये मतलब ऐसे भी नहीं थे खुल जाएं।